Hello student. Today we are going to learn Hello student. Today we are going to learn retirement of partner first problem. Okay. Already you know. Already I'll given notes related to goodwill treatment and as well as journal entries related to this chapter. Okay. Before that problem, I'll just revise goodwill treatment in a retirement of partnership firm. First one here partner is already in that particular firm, and after some time he retired from that particular existing firm. So ट्रांजेक्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटेन देन वी पास first journal entry, goodwill account debit to all partners capital account in old ratio. Here when goodwill is raised and retained in the business, then first entry goodwill account debit to all partners, and second effect we recorded goodwill amount in a new balance sheet asset side. आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है, उसमें से पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है. तो अगर एडजस्टमेंट में ऐसे लिख के आता है गुडविल रेज एंड रिटेन, या रिटेन वर्ड नहीं लिखा है, जस्ट ओनली द रिटर्न रेज, गुडविल रेज, तो हमेशा याद रखना है गुडविल रेज ऐसे लिख के आता है. तो आपको पहली जर्नल एंट्री करनी है. तो पहली जर्नल एंट्री होगी उसकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, मतलब इन शॉर्ट उसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और वो जो भी गुडविल अमाउंट होगी दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट होगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. देन नेक्स्ट वन देखते हैं. अगर ऐसे लिख के आता है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, ऐसे लिख के आता है गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, तो आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट करना है गुडविल रेज का. गुडविल रेज के लिए एंट्री वही होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, मतलब उसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सेकेंड रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी. रिटर्न ऑफ तो आपको पता ही है पहले से, जैसे हम एडमिशन में करते थे वैसे ही रिटर्न ऑफ करना है, बट रिटर्न ऑफ करते समय यहाँ पे हमें रिटर्न ऑफ करना है रिमेनिंग पार्टनर्स को, मतलब रिटायर होने के बाद जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये. तो एंट्री होगी गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. याद रहेगा सबको. गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, और वो उसका इफेक्ट कोई भी बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या किया हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दिए पार्टनर्स को. सो दैट्स वाई यही दो ही जर्नल एंट्री होगी. मतलब अगर पोस्टिंग करनी है तो पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल ऑल पार्टनर्स को, एंड रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रिमेनिंग पार्टनर्स. क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड रिमेनिंग पार्टनर्स जितने हैं उन्हीं के अकाउंट में लिखेंगे. अगर ऐसे लिख के आता है गुडविल रेज टू द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स एंड रिटेन इन द बिजनेस, मतलब जो भी गुडविल की अमाउंट है वो हमें लेनी है जो पार्टनर रिटायर हो गए उसी के शेयर से, या उसी के शेयर पार्ट से. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसमें एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट होगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. जो भी एक्सटेंडेड अमाउंट है वही लिखेंगे. क्या, जो भी एक्सटेंडेड अमाउंट है वही लिखेंगे. अगर ऐसे लिख के आता है गुडविल इज रेज टू एक्सटेंडेड रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ, तो सेम एज इट गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दूसरी एंट्री होगी रिटर्न ऑफ की,
कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिटर्न ऑफ का वो होगा गेन रेशो में। अभी गेन रेशो मतलब क्या है, देखो पहले से कितने 3 पार्टनर होंगे, है ना, 3 और मोर पार्टनर्स थे, समझो ए बी एंड सी, उसमें से सी रिटायर होता, अभी दोनों ही बचे हैं। पहले वो 5000 तीनों डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे थे, अभी क्या ले रहे, दोनों ही ले रहे, तो उनका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे गेन रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो गेन रेशो के लिए फॉर्मूला जो नोट्स दिया था मैंने उसमें दिया है। तो गेन रेशो के लिए फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। याद रखो स्टूडेंट, अगर हम ऐसे लिखते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो वो के सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला है, याद रहेगा सबको। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिखते तो सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला है, एंड गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबको याद रहेगा, न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो तो दो फॉर्मूला इज व्हाट, गेन रेशो। ओके, तो फिलहाल देखते हैं प्रॉब्लम में एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 172। जब आप, मैं पूरे सॉल्व प्रॉब्लम ही ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिए है वो सॉल्व प्रॉब्लम में, दैट्स वाई मैं सॉल्व प्रॉब्लम को ही फॉलो कर रही हूँ। तो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये तो वीडियो में आपको दिखाएगा, स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ ऑलवेज कि ये किस पेज नंबर से कौन सा वाला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम देखने वाले फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम है, मतलब इलिस्ट्रेशन है, पेज नंबर 172 प्रॉब्लम नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, तो देखते हैं, आई रीड प्रॉब्लम। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Here they given old ratio of 3 partners 5:3:2. Okay. Then after they given their balance sheet as on 31st March 2019 was as follow. See, this one is a old balance sheet. See, liability side first balance है creditors, same as it is we posted new balance sheet liability side, bank overdraft new balance sheet liability side. Here they given reserve fund that can be distributed to all partners in their old ratio. अभी all partners क्यों, क्योंकि पहले से वो जो भी रिटायर होने वाला था वो पहले से था उस फर्म में, उसमें भी उसकी भी मेहनत है, दैट्स वाई दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और loss, that's why that amount we distributed to partners. यहाँ पे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का जो भी बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। मतलब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, राजा, रानी एंड प्रधान तीनों को। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों का भी, तो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, 37,000, 33,200। ओके, ये होगी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। देन देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड कैश का बैलेंस डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले पेंडिंग रखना है, उसकी वर्किंग नोट करनी है एंड देन यू कैन राइट दैट बैलेंस न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। तो वर्किंग नोट मैं बताऊंगी बाद में। नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स। डेटर्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है वो पहले देखो है तो वो का है नहीं है या है चेक करना है। देन उसकी पोस्टिंग होगी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक सेम एज इट इज वी पोस्टेड टू न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी पोस्टेड टू न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट लैंड न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। सिर्फ एक ही बैलेंस बाकी है, दैट इज व्हाट कैश। कैश की वर्किंग नोट करेंगे, फिर वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो मैंने बैलेंस शीट जस्ट रीड की है, पोस्टिंग में दिखाऊंगी एग्जैक्टली क्या कैसे करनी है और क्यों करनी है। देन ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को प्रधान रिटायर हो रहा है, मतलब बिजनेस में जा रहा है, बिजनेस में से अभी वो जा रहा है। ओके, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए, उसमें से वो मतलब क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन मतलब हमारे एडजस्टमेंट। उसमें देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट
गुडविल ऑफ फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट ₹20,000। यहाँ पे हमेशा याद रखो, यहाँ पे रिटेन लिखा नहीं है, लिखा है रिटेन कहीं पे, रेज करना है मतलब रिटेन की एंट्री भी कंपलसरी आपको करनी है। तो पहली होगी, जब हम गुडविल रेस करते हैं, रेस करना मतलब मैंने इसके पहले भी बताया आपको, रेस करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना गुडविल का, और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जिस्टिंग फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सबको। तो एग्जिस्टिंग फर्म में सारे थे, प्रधान, रानी एंड राजा ऑल्सो, सो दैट्स वाई दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो अमाउंट क्या है 20,000, रेशो क्या 5:3:2:1। तो उसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल, राजा कॉलम के अंदर, रानी कॉलम के अंदर एंड एज वेल एज प्रधान कॉलम के अंदर। उसका दूसरा इफेक्ट होगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड गुडविल ₹20,000, गुडविल ₹20,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वहाँ पे भी दिखाऊंगी, वहाँ पे भी फिर से एक्सप्लेन करूँगी सॉल्यूशन में, बट अभी मैं एडजस्टमेंट में बता रही हूँ। रेज की है तो उसकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, एंड सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। देन देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%। रिड्यूस हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सेम एज इट इज अकाउंट हम क्रिएट करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सेम एज इट इज जो एडमिशन के लिए प्रिपेयर किए थे वही अकाउंट प्रिपेयर करते। तो यहाँ पे अभी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो देख स्टॉक में से उतनी अमाउंट लेस होगी, और दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक, सेम एज इट इज फॉर फर्नीचर की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है, तो फर्नीचर में से लेस, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी के लिए भी सेम एज इट इज, दिस वन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी एंड सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। देन देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, RBDD टू बी मेंटेन एट मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, मतलब हमें RDD मेंटेन करनी है डेटर्स के ऊपर 5%, तो उसमें से लेस होगी। सेकेंड इफेक्ट होगा उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, मतलब प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट 200 इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से 200 रुपीज़ रिटर्न ऑफ हो गए। रिटर्न ऑफ हो गए मतलब उस फर्म को अभी वो 200 रुपीज़ देने नहीं है, सिर्फ 11,000 ही देने, तो वो हो गया उसके लिए गेन। सो दैट्स वाई वो अमाउंट होगी उस क्रेडिटर्स में से 200 लेस, एंड सेकेंड इफेक्ट गेन हो रहा है, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स ₹200। अंडरस्टूड? ओके। देन लास्ट में लिखा है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 रुपीज़ पेड बाय कैश। अभी वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर होना जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका जो भी अमाउंट है उसे रिटर्न करनी होगी, तो उसमें से वो कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 5,000 रुपीज़ कैश में दे रहे हैं, और रिमेनिंग बैलेंस है दैट कैन बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, क्योंकि उनको पैसे अभी तक नहीं दिए ना, जैसे कि वो पार्टनर जा रहा है उसने इन्वेस्टमेंट की तो कैपिटल होगा, सब जो भी उसकी मेहनत भी है उस फर्म के अंदर, तो जब वो जाता है तो फर्म क्या करती है, उसे जो भी उसकी अमाउंट है वो रिटर्न करती है। यहाँ पे सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, 5,000 ये कैश में पे कर रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट दे ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो वो लमसम पे करेंगे या इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अभी तो इस फिलहाल प्रॉब्लम में नहीं दिया है कैसे पेबल होगा, मतलब जो भी अमाउंट पेबल है वो कैसे पे करनी है ये बताया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, दैट कैन बी ट्रांसफर टू ओनली हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे वो डिफरेंस जाएगा, जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आज तक हम कैपिटल अकाउंट कंसिडर करते थे न्यू पार्टनर का, यहाँ पे रिटायर पार्टनर का भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लिखा है दैट्स वाई लोन अकाउंट। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन में भी मैं साइमल्टेनियसली बता रही हूँ, वन बाय वन चेक करो एक।
देखो फर्स्ट वन एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट से पहले रिजर्व फंड देखते, क्या देखते हैं, रिजर्व फंड। तो देखो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल पार्टनर्स को, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म में ये तीनों भी थे और तीनों का भी उसमें उस तीनों की भी उसमें क्या है, मेहनत है। दैट्स वाई सबको ये डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सबको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। दैट्स वाई वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। ये पोस्टिंग है। ओके, बैलेंस लिखा है कैपिटल का, दिखा आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, 37,000, 33,200 ये दिखा ही आपको। ओके, लायबिलिटी साइड इसके अलावा क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट भी था, तो वो आपको दिखेगा न्यू बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसमें इनर में लिखा है। नेक्स्ट था कैश, कैश पेंडिंग रखते, डेटर्स यहाँ पे पोस्टिंग, डेटर्स की यहाँ पे पोस्टिंग की है। स्टॉक की पोस्टिंग भी दिखेगी, मशीनरी की भी दिखेगी, लैंड की भी दिखेगी। लैंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, दैट्स वाई आउटर कॉलम में लिखा है। फर्नीचर इनर कॉलम में, और गुडविल की पोस्टिंग मैंने अभी बताई आपको, उसका सेकेंड इफेक्ट था। गुडविल जो रेज किया था उसका ये सेकेंड इफेक्ट था। तो बताती हूँ अभी वन बाय वन। ये थी पोस्टिंग। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर क्या है, गुडविल ऑफ फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट ₹20,000। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड by goodwill 10,000 for Raja, 6,000 for Rani and 4,000 for Pradhan। ये था फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकेंड इफेक्ट, अंडरस्टूड। और ये डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स को। जो 20,000 थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऑल पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट की था क्या थी, स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। पहले देखते हैं स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक की 10% अमाउंट क्या आती है, 1,750, दैट कैन बी लेस फ्रॉम स्टॉक। ये थी हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक में से लेस की, और ये 1,750 की पोस्टिंग करनी है। मतलब सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 1,750। ये आपको पता ही होगा, स्टॉक की रिमेनिंग अमाउंट नहीं लिखनी, जो भी अमाउंट रिड्यूस होगी है वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है वही लिखेंगे यहाँ पे, और डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा तो यहाँ पे टू स्टॉक की लिखेंगे। ओके, बाद में उसे सेकेंड एडजस्टमेंट में ऐसे भी दिया था फर्नीचर बाय 5%, मतलब फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है बाय 5%। तो फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 5%, तो फर्नीचर में से 5% लेस करते हैं। ओके, ये हो गया फर्नीचर रिड्यूस बाय 5% का फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 250, टू फर्नीचर अकाउंट 250। उसके बाद लिखा है मशीनरी बाय 11%, मतलब मशीनरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है 11% से, तो 11% से रिड्यूस करेंगे। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। इतनी अमाउंट हमें क्या करनी है, लेस करनी है, 3,000 है उसमें से। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 3,300। ओके, ये होगी सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। देन RBDD मेंटेन करना है 5%। तो देखते हैं RBDD मतलब डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ये RDD। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा यहाँ पे 5% लेस होंगे, 18,000 में से 5% लेस होंगे, आंसर आ रहा है 900। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड
टू आर बी डी डी ₹900, या RDD लिखते तो भी चलेगा। अंडरस्टूड। यहाँ पे डेबिट साइड में क्यों लिखे, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एसेसमेंट अकाउंट डेबिट साइड ही लिखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो वो अमाउंट क्रेडिटर्स में से लेस होंगी। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। फोर्थ वन एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड इतने हमें पैसे नहीं देने, ₹200। क्रेडिटर्स मतलब ये क्या थे, हमारे पेबल्स थे ना, उन्हें अमाउंट हमें पैसे पे करने थे, बट अभी हमें उसमें से 200 नहीं देने, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया। दैट्स वाई उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया। ये लास्ट एडजस्टमेंट देखते। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू प्रधान ₹5,000 टू बी पेड बाय कैश। पहले ये हाफ ही अमाउंट हाफ ही सेंटेंस पढ़ते। 5,000 अमाउंट क्या करनी है, हमें पे करनी है कैश। तो ये रहा फर्स्ट इफेक्ट। और दूसरा होगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे टू कैश अकाउंट प्रधान के अकाउंट में ₹5,000। ओके, फिफ्थ वन एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में मतलब कैश अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया था 7,600, उसमें से लेस होंगे 5,000। क्या होंगे, लेस होंगे। ओके, ये हो गया। बाद में क्या पढ़ा, बाद में क्या लिखा पढ़ती हूँ मैं, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो इसके पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते, बाद में ये सॉल्व करेंगे रिमेनिंग एडजस्टमेंट। पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करने जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है। कौन सी ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। कौन सी ज़्यादा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 6,200 एंड क्रेडिट साइड की टोटल आ रही थी सिर्फ 200। सो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला, कितने रुपीज़ का डिफरेंस मिला, 6,000 का। ये क्या हो गया, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, मतलब लॉस हो गया। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो लॉस ट्रांसफर होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स को। पहले 2 ही पार्टनर्स करते थे, यहाँ पे 3 होंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म में 3 पार्टनर्स थे। ओके, ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3,000, 1,800 एंड 1,200। अभी ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। देखो क्रेडिट बैलेंस था, दैट्स वाई ये डेबिट साइड जाएगा। टू प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3,000 अंडर राजा रानी 1,800 एंड प्रधान 1,200। अंडरस्टूड। ये बैलेंस ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होने के बाद जो फिफ्थ वन एडजस्टमेंट थी अभी वो सॉल्व करनी है। टैली करने के बाद या जो भी बैलेंस प्रॉफिट और लॉस का ट्रांसफर करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट एडजस्टमेंट है वो अभी सॉल्व करनी है। रिमेनिंग एडजस्टमेंट ऐसी थी, रिमेनिंंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो क्या करते हैं इसके लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करने के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो जो राजा एंड रानी है उनके अकाउंट जो भी बैलेंस क्या होगा, कैरी डाउन होगा, वो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट को। बट जब हम टैली करते हैं प्रधान को, तो प्रधान का जो भी डिफरेंस दिखेगा उस डिफरेंस को लिखेंगे टू प्रधान लोन अकाउंट। लिखा, टू प्रधान लोन अकाउंट फॉर 34,000। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और बाकी दोनों तो रिटायर नहीं हो रहे। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे, प्रधान। तो प्रधान का ही लोन अकाउंट क्रिएट होगा। ओके, मतलब वो बाद में पे करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो। तो ये ट्रांसफ़र होगा, ये दोनों का बैलेंस जो है राजा एंड रानी का ट्रांसफ़र होगा
एज अ कैपिटल अकाउंट, देखो, एंड जो प्रधान है वो रिटायर हो रहा है, उसका जो भी बैलेंस है उसे लिखेंगे प्रधान लोन अकाउंट 34,000। अंडरस्टूड। अभी इस प्रॉब्लम में आपको यही कंसेप्ट है, बाकी सेम एज इट इज होने वाले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी तो है ही है, गुडविल ट्रीटमेंट है ही है। और फिर डिफरेंट क्या आता है, जो भी पेबल अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर्स की वो पे करनी है इंस्टॉलमेंट में, लमसम मेथड में। अगर इंस्टॉलमेंट में पे करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो इंटरेस्ट कैसे पे करना है ये सब अलग यहाँ पे एडजस्टमेंट है, सिर्फ उतना ही अलग है, बाकी सेम एज इट इज, कोई भी अलग डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं सारे अकाउंटिंग टैली होने के बाद हमें कैश का बैलेंस लेना है। तो कैश के लिए मैंने कहा था वर्किंग नोट करनी होगी, तो कैश का डेबिट बैलेंस था, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन था 7,600, उसमें से 5,000 किसे पे किए, प्रधान को, तो वो लेस होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है 2,600, वही लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड 2,600। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी। देखो ये सेम एज इट इज एडमिशन जैसे ही है, सिर्फ अलग क्या है यहाँ पे, तो पेबल अमाउंट है उसके रिलेटेड जनरल एंट्री होगी, एंड गुडविल ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग है एज कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी। ओके।